नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे नहाने के समय को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह हमें किस समय तक नहा लेना चाहिए, साथ ही ऐसी कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें नहाते समय बरतनी चाहिए, जिनको अगर हम कर लेते हैं तो हमारा ग्रह दशा साथ ही वास्तुशास्त्र भी हमारे घर की सुधर जाती है। तो चलिए जानते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि विज्ञान कहता है कि रोज़ाना नहाना चाहिए। ऐसे तो गर्मियों में हर कोई रोज़ाना नहा ही लेता है और कई कई लोग तो गर्मियों में 2 से 3 बार भी नहा लेते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती है, कुछ लोग एक एक हफ्ता में या 3 दिन में एक बार नहाते हैं। वहीं कुछ लोग तो की आदत होती है कि हर रोज़ सुबह उठकर उनको सबसे पहले नहाना होता है। तो क्या रोज़ नहाना ज़रूरी है? शास्त्रों में भी नहाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। और आखिर हमारे घर के बड़े बूढ़े भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने का सलाह दिया करते थे। आखिर क्या होगा इतनी जल्दी उठकर नहाने से? और अगर वाकई में शास्त्रों में नहाने को उचित बताया गया है तो इसके क्या नियम हैं, और कितने बजे हमें सुबह स्नान कर लेना चाहिए और कितने बजे हमें स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए, आखिर कैसे पता चलेगा? तो आपको इन सभी सवालों का समाधान बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो स्नान करने के नियम को दिन दिन सदाचार कहा जाता है। और स्नान करने के नियमों को मनुस्मृति, आचार्य रत्न, विश्वामित्र स्मृति, गरुड़ पुराण जैसे कई पुराणों में बताया गया है। इन्हीं पुराणों का निचोड़ निकालकर आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल रोजाना स्नान करना स्वच्छता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नहाने से न केवल आप शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं। ऐसा न केवल हमारे शास्त्र बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद भी हमेशा कहता आया है। सबसे पहले धार्मिक नियम बता देते हैं। तो दोस्तों, आपको शास्त्रों में 5 तरह के स्नान बताए गए हैं। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। तो दोस्तों, रात्रि के समय अंतिम पहर सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक जो भी स्नान किया जाता है उसे हम ब्रह्म स्नान के नाम से जानते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए ये स्नान करने से इष्ट देव की कृपा हमें अवश्य ही मिलती है। जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही हमारे जितने भी रुके हुए काम होते हैं वह भी हमारे बनने लग जाते हैं। हमारे घर पर दरिद्रता कभी नहीं आती है और माता लक्ष्मी का वास भी हमारे घर पर संपूर्ण रूप से हो जाता है। इसके बाद अगर जो लोग सूर्य उदय के होने के बाद किसी नदी या फिर किसी अपने घर में ही हर हर गंगे या किसी और नदी का नाम लेते हुए स्नान करते हैं तो उस स्नान को देव का स्नान माना जाता है। और लोग देव स्नान करते हैं वह 6 बजे तक नहा लेते हैं। ऐसे करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके बाद जब आप आकाश में सूर्योदय नहीं होता है, तारे दिखाई देते हैं और अगर आप उस समय स्नान किया जाता है तो इसे ऋषि स्नान कहा जाता है। इसके बाद सुबह 6 से 8 बजे तक जो मनुष्य स्नान करते हैं उन्हें मानव स्नान माना जाता है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनकी सुबह ही सूरज निकलने के बाद होती है। ऐसे लोग चाय नाश्ता करने के बाद ही स्नान जाते हैं। तो कई लोग तो 11-12 बजे तक स्नान करते हैं। तो ऐसे स्नान को दानव स्नान कहा जाता है। तो आपको बता दें कि यह स्नान किसी भी प्रकार का उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि यह दानव स्नान कहलाता है। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है कि वो या तो शाम को सूरज ढलने के बाद नहाते हैं या फिर रात में सोते समय नहाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में दोष बताया गया है। शाम के समय और रात के समय आप केवल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ही स्नान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि वो नहाने के बाद तेल की मालिश कर लेते हैं या फिर गीले कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसा करना शास्त्रों में अनुचित बताया गया है। तो शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। ऐसा स्नान करने से उसकी बल बुद्धि तो सफल होती ही है, साथ ही उसका तेज भी बढ़ता है। अब अगर आप अपने बड़ों की तरफ देखा जाए तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सूर्य उदय से पहले स्नान करो और उसके बाद सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। तो उसका क्या लॉजिक था? आप इसे धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरीके से समझिए। पहले के लोग खुले में स्नान करते थे, वो नदी, तालाब या कुएं में जाकर स्नान करते थे। वहीं पर नहाने के बाद एक तौलिया लपेटकर सूर्य को जल देते थे और सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलता है। तो जब सूर्य के जल देते थे तो सूर्य की पहली किरण हमारे शरीर पर पड़ती थी, जिससे हमारी हड्डियों को बल मिलता था और हमें तेज मिलता था।
यही कारण है कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी हड्डियां हमसे कई गुना मजबूत होती थी। तो अब आपके धर्म पर वापस आते हैं। धर्म कहता है कि हम जितने भी धार्मिक पूजा पाठ और यज्ञ करते हैं वह सभी नहाने के बाद ही करते हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या में सबसे पहला और ख़ास काम स्नान करना ही होता है। और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल देने से हमारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो लोग रोजाना स्नान करते हैं उनके रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य में भी बढ़ोतरी होती जाती है। उनके बुरे स्वभाव का नाश हो जाता है। साथ ही जो लोग लक्ष्मी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं उन्हें तो रोजाना नहाना जरूर ही चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो लोग सुबह स्नान करते हैं उनके पाप का नाश हो जाता है, उन्हें पुण्य का फल मिलता है। उनके आसपास भूत प्रेत की जितने भी भटकते हैं वे कभी भी उनके पास नहीं आ पाते हैं। शास्त्रों में नदी में स्नान करने को तो और भी उचित बताया गया है। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप नदी की धारा में सूर्य देव की तरफ मुख करके 3, 5, 7 या फिर 12 डुबकी लगाते हैं तो भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। और अगर आपको रोजाना गंगा नदी में स्नान करने का सौभाग्य मिलता है तो आपसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई और है ही नहीं। साथ ही एक और नियम जिसे शास्त्र में बताया गया है, नहाते समय कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। नहाते समय हमें किसी ना किसी मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बाथरूम में बैठकर कभी भी नाखून और बालों को नहीं काटना चाहिए। और जिस पानी में दूसरे नहा चुके हो ऐसे पानी से भी नहाना ज्योतिष शास्त्र में अशुभ माना जाता है, क्योंकि नहाने के दौरान अगर हम गलतियां कर देते तो हमारी कुंडली में चंद्र दोष के साथ राहु और केतु के दोष भी बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी गरीबी और दुर्भाग्य का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो नहाते समय हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि नहाने के तुरंत बाद अग्नि को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर अग्नि और पानी एक साथ होते हैं वहाँ पर अन्न के दोष बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने औरतों को भी स्नान करने के कुछ खास नियम बताए हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे घर की सारी स्त्रियां, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो या बहन हो, सूरज निकलने से पहले ही स्नान कर लेती थी। तो घर के बड़े बुजुर्गों ने ये धारणा बना ली कि सूर्य निकलने से पहले अगर स्नान करते हैं तो घर में धन, वैभव, लक्ष्मी निवास करती है। और ऐसा मानते भी थे। क्यों न पहले के समय में एक कमाई में 20 से 25 लोगों का परिवार पल जाता था, और आज के परिवार में 4 लोग रहते हैं और चारों काम करते हैं, तब भी हमेशा कमी ही बनी रहती है। उनके घर में बरकत कभी नहीं आ पाती है। तो इसलिए स्नान करने के इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वही नहाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, कई रोगों से भी हम बचे रहते हैं, पूरे दिन तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं कि नहाने से न केवल तन और मन शांत रहते हैं बल्कि हमारा मन और आत्मा भी पवित्र होते ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि औरतें सुबह 9 बजे के बाद नहाती हैं, उनके साथ उनके घर दरिद्रता जुड़ जाती है, क्योंकि सुबह का आखिरी स्नान 6 से 8 के बीच का मानव स्नान ही होता है। जो भी 9 बजे के बाद स्नान करता है वह दानव स्नान होता है, जिससे हमारे अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ जैसे लक्षण प्रवेश कर जाते हैं। फिर हमारी बुद्धि भी राक्षसों जैसी हो जाती है, क्योंकि स्नान करना न केवल हमारे तन के लिए बल्कि हमारे मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया हो कि नहाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साथ ही दिन में किस टाइम हमें नहाना चाहिए और किस समय हमें नहीं नहाना चाहिए, ये भी आज की वीडियो में हमने आपको बताया। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमें किस समय नहाना उचित रहता है, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हुए नहाने के साथ ही शुरू होते हैं। आपके घर में जो बरकत आती है वह भी सुबह सुबह अगर आप जल्दी नहा लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि नहाने के समय को लेकर और सूर्य को जल चढ़ाने को समय को लेकर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किस समय हमें चढ़ाना है, किस समय हमें नहाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के ज़रूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।